नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मस्जिदों पर अजान होती है और उसमें शोर होता है, उसकी ध्वनि तीव्र होती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कई दिनों से अटकलें आ रही थी कि मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बातें बनती आ रही है, इसको लेकर के आज बिहार विधानसभा कैंपस में जब अख्तरुल इमाम विधायक पहुंचे और उनसे जब सवाल किया गया है, तो सुनिए कि एक बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं। अब तो ये तो पुलिस का सीआईडी का काम है कि किसकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, किसकी सुरक्षा नहीं बढ़ानी चाहिए। क्या रहेगा मुद्दा इस बार? सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी। अरे सर से पातक घायल है बिहार, मुद्दे ही मुद्दे हैं। गरीबों को नहीं मिल रहा है कामकाज, मजदूरों का हो रहा है पलायन, बीमारों को नहीं मिल पा रही है दवाई, लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेल्योर है, मॉब लिंचिंग हर जगह तरफ हो रहे हैं। तो मुद्दे ही नहीं है, पूरा मुद्दे ही मुद्दा, पूरा घायल है। अरे ये बजट गरीब विरोधी है, चमड़े के जूते बड़े लोग पहनते हैं वो सस्ते हो गए, गरीबों के रोजगार और किसान विरोधी है। किसान को कुछ भी नहीं मिला और ये खेद का विषय है कि बिहार सरकार ने हमेशा केंद्र के बजट पर बिहार के स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगा, विशेष पैकेज मांगा, लेकिन अब की बार के बजट के मीटिंग में बिहार सरकार ने न जाने क्यों बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से इन लोगों ने मुंह चुरा लिया है। न कोई विशेष पैकेज मांगा, बिहार का वही पूरा हाल, बिहार फिर रहेगा कंगाल। आपका एक बयान वायरल हो रहा है आजान को लेकर के, यूजीसी पे क्या बोलेंगे? अरे यूजीसी में मामला तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में गया तो बोलने का क्या मामला रहा है? मामला है यूजीसी में, जब मामला कोर्ट में आ जाए तो उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। देखिए मामला एक है, लाउड स्पीकर की आवाज कम कर। देखिए मामला ये है कि हम एक सभ्य दुनिया में रह रहे हैं। मेरा मामला सिर्फ अजान के ताल्लुक से नहीं है, मेरा मामला तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, तो सब में आज के दिन में हार्ट पेशेंट हैं और फिर हमारा एक सभ्य समाज ये खास आवाज में बात करने का हमको हिदायत देता है। और मुस्लिम समाज तो, इस्लामी समाज तो बहुत ही एतदाल का समाज है। तो हमारी धार्मिक परंपराएं जो रही हैं, अपने धर्म का आदर करना और पालन करना, दूसरे के धर्म का आदर करना, हम सिर्फ अजान के मुतालिक नहीं बल्कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो, उसमें आवाज जो इतनी तेज है ये आवाज कम होनी चाहिए। इसमें हंगामा क्या बर्पा करने की बात है? बीजेपी के विधायक हवा महसूस ने कहा कि इस लाउड स्पीकर उतरने चाहिए मस्जिदों से उतरना चाहिए। मंदिरों के बारे में बोला उन्होंने, गिरजाघरों के बारे में बोला। देखो एक हिंदुस्तानी को पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहने वाले कन कन का नाम भारत है, जन जन का नाम भारत है। किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके नहीं कहना चाहिए, बल्कि हिम्मत होनी चाहिए लोगों को कि मैंने अपने समुदाय के लोगों को कहा है, उनको भी जो समाज सुधारक हैं, जो धर्म के ज्ञानी हैं, उनको भी अपने समाज के लोगों को कहना चाहिए कि आइए एक अच्छा समाज निर्माण करें, किसी की आवाज से किसी को तकलीफ नहीं हो, लेकिन आवाज संयम के साथ हो। तो आपने सुना अख्तरुल इमाम ने क्या कुछ कहा और उन्होंने कहा कि इसमें कोई गुरेज नहीं है कि हम ये चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि जो मानक वो ध्वनि है वो मानक ध्वनि होनी चाहिए और मस्जिदों पर उससे तेज़ आवाज़ नहीं होनी चाहिए, चूँकि हम सभ्य समाज में हम भी रहते हैं और उसमें तमाम ऐसे छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, इन तमाम चीज़ को लेकर के। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो उसके पंडित हैं या धर्म को मानने वाले विशेषज्ञ हैं, वो भी इस बात पर संज्ञान ले कि कहीं भी अगर धार्मिक आस्थाएं और धार्मिक लाउड स्पीकर पर आवाज़ आ रही है तो उसको भी कम करने की कोशिश करें। अब देखना होगा कि क्या सरकार का जो मानक है लाउड स्पीकर में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके मस्जिद हो या मंदिर हो, इस पर जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है, भजन गाए जाते हैं, अजान पढ़े जाते हैं, क्या सरकार के मानक पर खरा उतरता है या सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई कर पाती है अथवा नहीं। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।